नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आर्ट ऑफ ट्रेड के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमने एक टॉपिक पिक किया है जिसका टॉपिक का शीर्षक होगा कि एक दिन में कितना ट्रेड लेना चाहिए। अगर आप इस चैनल में दोस्तों नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है हमारा एक दिन में कितना ट्रेड लेना चाहिए। इसमें दो टाइप के ट्रेडर के लिए हम लोग बात करेंगे दोस्तों, एक बिगिनर्स के लिए और दूसरा जो है एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए। इसमें हम लोग बात करेंगे कि ओवर ट्रेडिंग क्या होती है, बिगिनर्स को कैसे और कितना ट्रेड लेना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक्सपीरियंस ट्रेडर के बारे में भी बात करेंगे कि एक्सपीरियंस ट्रेडर को कितना ट्रेड लेना चाहिए और कैसे ट्रेड लेना चाहिए। खासकर दोस्तों मैं बिगिनर्स को, वैसे ट्रेडर्स को टारगेट करके वीडियो बनाया हूँ जो हर कैंडल पे ट्रेड लेने वाले रोग से ग्रसित हैं और अपना जो पैसा है वो ब्रोकर के ब्रोकरेज देने में ही गंवा देते हैं या फिर ज्यादा ट्रेड लेने की वजह से प्रॉफिट को भी लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे और बात करते हैं पहले एक्सपीरियंस ट्रेडर के बारे में। तो एक्सपीरियंस ट्रेडर दोस्तों जिन्हें 2 से 3 सालों का अनुभव हो चुका है मार्केट का, वैसे लोग जो 3 से 4 साल से मार्केट को करते आ रहे हैं, मार्केट के हर सिचुएशन को देखे हुए हैं, हर कैंडल को, हर पैटर्न को जानते हैं, वैसे लोगों के लिए हम लोग पहले बात करेंगे। तो दोस्तों जो लोग एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं उन्हें मार्केट में जहां अपॉर्चुनिटी दिखती है वहां ट्रेड लेते हैं। फिर भी मैं ये सलाह दूंगा कि ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं और एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो आपका एक टारगेट होगा। हर एक्सपीरियंस ट्रेडर का या जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं तो एक टारगेट लेकर मार्केट में उतरते हैं, जिनका किसी का टारगेट 10% होता है, किसी का टारगेट 20% होता है, किसी का टारगेट 50% या 100% भी है। जो भी है आपका टारगेट, वो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से लोग अपना टारगेट फिक्स करते हैं। तो दोस्तों अगर आपका टारगेट, आज अगर ट्रेडिंग करने बैठे अगर आपका टारगेट अचीव हो गया तो आपको अपने सेटअप को बंद कर देना चाहिए। उसी समय अपने सेटअप को बंद कीजिए, चाहे कितना भी बड़ा अपॉर्चुनिटी मार्केट दिखाए आपको या मार्केट में दिखे, तो उस समय भी आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। उस समय अपने आप पे कंट्रोल करना सीखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपका ये जो प्रॉफिट दिख रहा है ये कब लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। दोस्तों ये मार्केट जो है ना, इसमें साइकोलॉजी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। जब हम अच्छे प्रॉफिट से लॉस में कन्वर्ट करते हैं तो उस समय हमारा जो साइकोलॉजी है वो थोड़ा सा गड़बड़ होने लगता है और उस समय ठीक नहीं रहता। तब हम क्या करते हैं, उस लॉस को फिर से अब रिकवर करने की कोशिश करते हैं और उस केस में गलतियां पे गलतियां हम करते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा लॉस लेकर हम चले जाते हैं। तो आप कितने भी बड़े एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं दोस्तों, लेकिन आपका अगर टारगेट अचीव हो जा रहा है, आपका टारगेट अगर फुलफिल हो जा रहा है, उस समय ट्रेड बंद कर देना चाहिए दोस्तों। फिर देखेंगे कल जो भी टारगेट होगा हमारा, एसेल होगा, वो सब लेकर हम लोग फिर कल ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर आज पहला दूसरा ट्रेड अगर हमारा प्रॉफिट में आ गया तो उसको, सेटअप को बंद कर दीजिए दोस्तों। एक बात जो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको गांठ बांध कर आप रख लीजिए। क्योंकि देखिए, आपका जो मेहनत का पैसा है, जिसको आप कैपिटल बोलते हैं दोस्तों, वो एक ही बार बनता है। अगर आप उसे खो दिया, आपने उसे खो दिया, तो फिर उसे बनाने में आपको टाइम लग जाएगा। ये जो आपका कैपिटल है, ये जो आपका जो भी पैसा आप लेकर आए हैं, चूंकि या तो आपका मेहनत का पैसा होगा या आपने पेरेंट्स से या फिर दोस्तों से या किसी से उधार लेकर कर रहे होंगे, तो ये कैपिटल जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये ध्यान देकर सुन लीजिए कि मार्केट जो है दोस्तों आज भी है, कल भी खुलेगा, 10 दिन के बाद भी खुलेगा, 1 साल के बाद भी खुलेगा, 2 साल के बाद भी खुलेगा, 5 साल, 50 साल, ये मार्केट ऐसे ही चलता रहेगा दोस्तों। इसलिए हमें
अपने साइकोलॉजी को उसी हिसाब से मैनेज करना है कि ठीक है, लॉस हो गया, कोई बात नहीं, हम बंद करेंगे, फिर मार्केट में कल अपॉर्चुनिटी दिखेगी, नहीं दिखेगी तो परसों दिखेगी, परसों भी नहीं दिखेगी, उसके नेक्स्ट डे दिखेगी, जिस दिन दिखेगी उस दिन हम लोग लेंगे। क्योंकि दोस्तों ये जो आपका कैपिटल है वो चला गया तो उसे बनाने में आपको बहुत समय लगेगा। और जो कैपिटल एक बार चला जाता है दोस्तों, तो फिर हमारा साइकोलॉजी भी जो है वह गड़बड़ होने लगता है। इसलिए अपने कैपिटल को सेफ रखना भी बहुत जरूरी है। मान लीजिए हमको मार्केट में आज लॉस हो गया, तो उसे रिकवर करने के लिए हम दिन भर क्यों बैठे रहेंगे, उसके चक्कर में हम अपना पूरा कैपिटल क्यों गंवाएंगे। हमारा एक, जैसे जो लोग एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो एक एसएल लेकर भी चलते हैं, एक अपना देखते हैं कि हाँ इतना लॉस हो जाएगा तो मैं छोड़ दूंगा, तो उतना लॉस हुआ हम छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद हम कल देखेंगे, कल हमें सेटअप बनेगा तो कल लेंगे, कल सेटअप नहीं बनेगा तो परसों बनेगा, किसी ना किसी दिन तो बनेगा मेरे हिसाब से। ये मार्केट है दोस्तों, जब देती है तो पूरा छप्पड़ फाड़ के देती है। इसलिए ये जो आपका लॉस है उसको छोटा रखिए, कम रखिए, प्रॉफिट तो मार्केट आपको देकर ही जाएगा, ये तो गारंटी मैं देता हूँ। दूसरा, मैं एक्सपीरियंस ट्रेडर लोगों को भी ये भी सलाह दूंगा दोस्तों कि कभी भी अपना पैसा से ही ट्रेडिंग कीजिए। अगर बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है आपको कि हाँ ठीक है, हम किसी से पैसा लेकर उसके पैसा को बना सकते हैं, उससे हम कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, तो उस केस में लीजिए, लेकिन कैपिटल का हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि कैपिटल एक बार जाएगा तो फिर उसको बनाने में आपको बहुत सारा समय लग जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करेंगे बिगिनर्स के लिए। बिगिनर्स के लिए दोस्तों मैं से 7-8 पॉइंट लेकर आया हूँ। जो भी ट्रेड करते हैं शुरू शुरू में, मार्केट को सीखते हैं, समझते हैं, उन लोगों के लिए मैं कुछ पॉइंट नोट किया हूँ, जिसे आप नोट भी कर सकते हैं, जिसे आप कहीं लिख सकते हैं, बार बार उसको, इस वीडियो को भी 2 बार 3 बार देखकर उसे समझ सकते हैं कि बिगिनर्स को कैसा ट्रेड लेना चाहिए, कितना ट्रेड लेना चाहिए, और किस प्रकार का अपना साइकोलॉजी जो है वो रखना चाहिए। दोस्तों बिगिनर्स जो भी हैं उन्हें दिन में एक ट्रेड लेना चाहिए। मैं तो रिकमेंड एक ही ट्रेड का करता हूँ, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, जो भी हो, वो नहीं पता है हम लोगों को। हम अपना एसेल, अपना जो लॉस है उसको हम पहले से माइंड में फिक्स करके चलेंगे, प्रॉफिट जितना दे दे मार्केट वो मार्केट के ऊपर है। एक ट्रेड लेंगे, एक ट्रेड के बाद लॉस हो प्रॉफिट हो हम ट्रेड को बंद कर देंगे, फिर उसके बाद ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि बहुत लोग हैं जिन्हें चुल लगा रहता है, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा 2 ट्रेड ले लो। पहला ट्रेड अगर प्रॉफिट में रहा तो फिर दूसरा नहीं लेना चाहिए, उस केस में दूसरा नहीं लो। अगर पहला ट्रेड अगर मुनाफा में नहीं रहा, कुछ लॉस हो गया, तो एक ट्रेड और लो, लेकिन तब लो जब तुम्हारे हिसाब से सेटअप बने। जब बैंक निफ्टी या निफ्टी जहां भी करते हैं, या फिर किसी स्टॉक्स में आप करते हैं, इंट्राडे करते हैं, तो वहां आपके हिसाब से जब सेटअप बने तभी ट्रेड लेना चाहिए। अगर पहला ट्रेड मुनाफा में हो तो फिर उसी समय बंद कर दीजिए, चाहे 100 रुपये का हो, चाहे 1000 का हो, चाहे 10,000 का प्रॉफिट हो, जो भी आपका रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से जो का प्रॉफिट लॉस होगा। तो पहला ट्रेड अगर मुनाफा में हो तो बंद कर देना चाहिए, अगर लॉस में है तो भी दूसरा लेना चाहिए, अदरवाइज बंद कर देना चाहिए। लॉस में है तो दूसरा लीजिए, उसमें भी एक अपना एसेल जो है वो फिक्स करके रखिए, उसको भी बंद कर दीजिए, अगर वो भी लॉस में जाता है तो उसको भी बंद कीजिए, फाइनल क्लोजिंग कीजिए, मार्केट को देखना है तो देखते रहिए। अपने आप पे बिगिनर्स को मैं ये सलाह देता हूँ कि सबसे पहले अपने माइंड सेट पे काम कीजिए और अपने साइकोलॉजी पे काम कीजिए और कंट्रोल करना सीखिए। मार्केट क्या है, मार्केट आपको ट्रेड दिखाता है, बिगिनर्स क्या करते हैं कि हर कैंडल पर उन्हें अपॉर्चुनिटी दिखती है। बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो हर कैंडल पे करते हैं, दिन भर में 20 से लेकर 25 30 ट्रेड ले लेते हैं। तो दोस्तों 30 ट्रेड अब जब आप लीजिएगा तो उसमें से अगर एक दो चल गया, बाकी का अगर उसमें लॉस हो गया तो आपका तो ढेर लॉस हो जाएगा। साथ ही साथ आप हर ट्रेड के हिसाब से आप ब्रोकर को ब्रोकरेज दे रहे हैं, उससे भी आपका कैपिटल कम हो रहा है। इसलिए ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए, वो चाहे एक्सपीरियंस ट्रेडर हो चाहे बिगिनर्स हो। बिगिनर्स को तो एक ट्रेड लेना चाहिए, 2 ट्रेड लेना चाहिए, आप सीखिए मार्केट को। दोस्तों मार्केट, बिगिनर्स के भी ये ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट आज भी है,
मार्केट कल भी रहेगा, 2 दिन के बाद भी रहेगा, 2 साल के बाद भी रहेगा और 50 साल के बाद भी रहेगा। मार्केट का काम है, मार्केट ओपन होगा, क्लोज होगा, हमको अपने हिसाब से ट्रेडिंग करना है। अगर मान लीजिए दोस्तों कि आपका लॉस हो गया, पहले ट्रेड में ही लॉस हो गया, बिगिनर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, तो उसको क्लोज कीजिए। फाइनली क्लोज करने के बाद फिर हम देखेंगे नेक्स्ट डे, अगर हमारे हिसाब से ट्रेड बनेगा तो हम एक ट्रेड फिर लेंगे, उसमें प्रॉफिट हुआ तो ठीक, लॉस हुआ तो भी ठीक, फिर बंद कर देंगे। फिर नेक्स्ट डे हमको मिलेगा, जो ट्रेड मिलेगा उस हिसाब से हम सेटअप अगर हमारा बनेगा तो हमें वहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, एक पॉइंट और नोट करने वाली बात है कि मान लीजिए अगर पहला ट्रेड आपका प्रॉफिट हो गया, तो ये ध्यान रखिए कि उसको आप लॉस में कभी भी कन्वर्ट नहीं करेंगे। ये साइकोलॉजी अगर आप मेंटेन कर लीजिए तो मार्केट से आप पैसा बनाकर जाइएगा, ये मेरा दावा है। अगर आपका ट्रेड जो है पहला अगर प्रॉफिट में हो गया तो उस समय आपको बंद कर देना चाहिए। और उसमें क्या करना चाहिए कि ये ध्यान रखना चाहिए, अगर मान लीजिए कि अगर आप दूसरा ट्रेड भी अगर ले रहे हैं तो उस समय ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका पहले ट्रेड का जो प्रॉफिट है वो पूरी तरह लॉस में कन्वर्ट नहीं हो। हम अपने दिमाग में ये बैठाएंगे कि हमें पैसा अब घर लेके कुछ ना कुछ इसमें से जाना है। देखिए दोस्तों, लक्ष्मी जी को घर लेकर आना सीखना होगा आपको। लक्ष्मी जी अपने से तो आती नहीं है, इसलिए उस तरह का माइंडसेट, उस तरह का अपने आप पे नियंत्रण रखिए कि लक्ष्मी जी को आप घर पे लेकर आए। दूसरा चीज कि दोस्तों, हर कैंडल पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा कि हर कैंडल पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। हर कैंडल पे जो लोग ट्रेड लेते हैं वे अच्छे खासे प्रॉफिट को भी लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं और बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। और हर कैंडल पर ट्रेड कर लेने की वजह से उनका नंबर ऑफ ट्रेड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे उनका ब्रोकरेज भी बहुत लगता है। तो हम लोगों को ब्रोकर को बहुत ज़्यादा पैसा देना नहीं है दोस्तों, ये बहुत मेहनत का पैसा है। कैपिटल अपना जो है एक ही बार आता है और उसको हमें बचाना है। दूसरा, अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलेंगे दोस्तों कि अब ट्रेड मान लीजिए कि हमें 1 और 2 लेना है, मैंने अगर बता दिया तो आप सोचेंगे कि मैं कहीं ले, ऐसा नहीं है। ट्रेड कहीं नहीं लेना है, मार्केट खुलेगा, हमें वेट करना है। अब ये नहीं कि मार्केट खुलते हम लोग ले लें। बिगिनर्स को तो फर्स्ट जब मार्केट खुलता है उस 5 मिनट में तो लेना ही नहीं चाहिए। 9:15 में जो मार्केट ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स 10 मिनट्स में तो ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए। मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि जो लोग बिगिनर्स हैं वे 10:30 के बाद ही ट्रेड लें, क्योंकि 10:30 के पहले जो होता है एक बहुत वोलाटिलिटी होता है मार्केट में, जिसको बिगिनर्स जो है हैंडल नहीं कर पाते हैं। हाँ, एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो उन लोगों को पता है बहुत सारा लेवल, फिबोनाची, प्रीवियस डे का क्लोज, प्रीवियस डे का लो, सब चीज देखते हैं और बहुत सारे जो है इंडिकेटर वगैरह का यूज करके वे लोग ट्रेड लेते हैं। लेकिन बिगिनर्स को इससे बचना चाहिए। बिगिनर्स को शुरुआती जो ट्रेड है 9:15 से लेके 10:30 के बीच का जो समय है उसमें ट्रेड लेने से बचना चाहिए। अगर बढ़िया सेटअप मिले तभी ट्रेड लीजिए। 10:30 के बाद भी ट्रेड आपके हिसाब से सेटअप बने तो ही लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बिगिनर्स के लिए है दोस्तों, वो ये है कि हमेशा अपना जो एसेल है, जिसको स्टॉप लॉस बोलते हैं, तो ट्रेड लेने के पहले अपना एसेल जो है डिफाइन कर लीजिए कि हमको इतना ही एसेल लेना है। मान लीजिए कि आप एक लॉट में काम करते हैं, तो अगर आप 5,000 या 10,000 रुपया उसमें इन्वेस्ट किए और उसमें आपको पहले ये सोच लेना होगा कि हम इसमें 2%, 2.5%, 3% जितना आपकी क्षमता है उस हिसाब से एक एसेल डिफाइन कर लीजिए कि हम इससे ज्यादा एसेल नहीं ले सकते हैं। उस पर आए मार्केट, अपना एसेल ले लीजिए और चुपचाप मार्केट से निकल जाइए। अब प्रॉफिट की बात हम करते हैं तो दोस्तों, प्रॉफिट जो है, अब प्रॉफिट मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए। मार्केट आपको 2% देता है, 3% देता है या 5% देता है, कभी कभी मार्केट 10, 20, 50% तक देकर चला जाता है, तो वो मार्केट पर छोड़िए। मार्केट जितना देता है सिचुएशन के हिसाब से उसको बुक कीजिए और चलिए। ये ज्यादा लालच भी नहीं करना है, लालच के भी चक्कर में अच्छे खासे प्रॉफिट को हम लोग लॉस में बदल देते हैं।
ओवर ट्रेडिंग से बचिए, क्योंकि दोस्तों मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। मेरा लास्ट पॉइंट मैं बार बार आपको यही बता रहा हूँ कि मार्केट जो है कहीं नहीं जा रहा है, मार्केट यही है। और मार्केट हमेशा ऐसे ही खुलता रहेगा, 9:15 पे जैसे खुलता है वैसे ही हमेशा खुलता रहेगा। अपने साइकोलॉजी को, अपने माइंडसेट को आप बदलते रहिए, मार्केट जैसा है वैसे ही रहेगा। मार्केट कल भी खुलेगा, परसों भी खुलेगा, 10 दिन के बाद भी खुलेगा, 10 साल के बाद भी खुलेगा और 100 साल के बाद भी खुलेगा। लेकिन आपको ट्रेड अपने हिसाब से लेना है दोस्तों। तो मैंने अपने हिसाब से बिगिनर्स के लिए भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, मैंने उसे कवर किया। अगर आपको कुछ लगे इसमें तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा। और मैं नए नए वीडियो लेकर आता रहता हूँ, तो आप लोग इसलिए थोड़ा चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जो है लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।